नमस्ते दोस्तों, आपका गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज में स्वागत है। और हम चर्चा कर रहे हैं सोने के भाव की। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेरे एसेट शेयर खान से जिगर पंडित जी हैं। जिगर जी, आपका स्वागत है। प्रिय। तो सर, ये तूफानी तेजी कैसे देख रहे हैं आप? मतलब अचानक से आज जो है, और नॉर्मली जो है यूएस मार्केट शाम को खुलता है, तो ये जो तेजी मॉर्निंग से आफ्टरनून वाली तेजी आती है, नॉर्मली जो है चाइनीज मार्केट से आती है। तो बेसिकली ये जो तेजी आई है उसका डेफिनेटली एक बड़ा कारण यूएस तो है ही है। बट जो चाइना जनरली जो एशियन मार्केट से जो बाइंग आती है उसमें ईटीएफ बाइंग आ रही है। और मार्केट में ऐसी भी न्यूज चल रही है कि जो चाइना के जो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस कंपनी वो अपना 1% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट का जो असेट है उसका 1% वो गोल्ड में इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो वो एक सेंटिमेंटल डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखी है। तो हमें लग रहा है कि ये तेजी और बरकरार रहेगी। तेजी और बरकरार रह सकती है। गोल्ड ईटीएफ की भी वहां पर लगातार बाइंग आ रही है। और अभी मैं एक बहुत बड़े एनालिस्ट से मिला था, सो उन्होंने कहा था कि पिछले साल जो है नॉर्थ अमेरिका और वहां से जो है गोल्ड ईटीएफ की इतनी बाइंग नहीं आई थी। पर अभी जो है वो बाइंग वहां से आती हुई दिख रही है। मतलब जो वहां पर बाइंग जो है पिछले बार जितनी मतलब आनी चाहिए थी उतनी नहीं आई थी, इवन सेलिंग थी। पर अभी वहां से वो जो है बाइंग शुरू हो रही है। और अगर वो बाइंग आएगी तो गोल्ड कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बताया कि जो नॉर्थ अमेरिका से जो ईटीएफ बाइंग है ये वो मैं नंबर्स में भी बताऊंगा, लगभग 4% ईयर ऑन ईयर बढ़ी हुई है बाइंग ईटीएफ की। तो वो बहुत बड़ा नंबर होता है। आपके श्रोताओं के लिए बताओ कि जो ईटीएफ की बाइंग आई है और वो एक रिटेल लेवल पे बहुत काफी सपोर्ट दिया हुआ है गोल्ड को ऊपर प्राइस जाने के लिए। तो हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से अभी ये 3,031 फ्यूचर्स में कॉमेक्स में नजदीक आया है, आई थिंक ये मोटा मोटा अगर और ऊपर जाएगा तो 3,000 का बेस लेके वहां से और ऊपर तेजी होगी। सर, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आप तेजी बोल रहे हैं, तो अभी यूबीएस, सिटी और बैंक ऑफ अमेरिका, इन तीनों ने तो टारगेट बढ़ा दिए। मैक्वेरी ने तो $3,500 तक का टारगेट दे दिया था। और सबसे पहले टारगेट बढ़ाने में मैक्वेरी ने ही बढ़ाया था कि $3,500 तक, क्योंकि उससे पहले 3,000 3100 के डॉलर अलग अलग जो है इंस्टीट्यूशन दे रहे थे। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या इस साल फिर से सोना नया रिकॉर्ड, जिस रिकॉर्ड में तो हम अभी ऑलरेडी चल रहे हैं, पर क्या आपको लग रहा है कि एक और सिग्निफिकेंट जंप, जैसे कि भारत में 1 लाख रुपया और कॉमिक्स या स्पॉट में 3500 के पार जा सकता है? तो बेसिकली पहले समझना पड़ेगा कि ये तेजी क्यों आई। सो हम जनवरी 24 25 24 फरवरी 24 में देखेंगे तो इंटरेस्ट रेट जो कट हो रहे थे उसकी वजह से तेजी आ रही थी। बट अब ये जो तेजी आ रही है उसका मेजर कारण है कि जो ग्लोबल लेवल पे इकोनॉमी की अनसर्टेनिटी है, स्पेशली ट्रेड वॉर की वजह से उसमें ऐसा लग रहा है कि इकोनॉमी ग्रो नहीं होगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है, इकोनॉमी ग्रोथ नहीं होती है, तो सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट बाइंग आती है गोल्ड में। गोल्ड हैज ऑलवेज बीन हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। तो उस कारण से हमें इस गोल्ड में तेजी अभी दिखाई दे रही है। और जिस हिसाब से अभी यूएस के डेटा आ रहे हैं, मिक्स डेटा आ रहे हैं, कहीं कोई आ रहा है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, कोई डेटा आ रहा है कि इन्फ्लेशन। सो मार्केट एकदम कंफ्यूज है। उस कंफ्यूजन में न रहते हुए जो बड़े ट्रेडर्स है, जो बड़े इन्वेस्टमेंट हाउसेस है, वो एक बार अभी गोल्ड में इन्वेस्ट करने को ज्यादा उन्हें लग रहा है कि प्रेफरेबल है। आपको क्या लगता है सर, कितना हो सकता है 2025 में? तो हमें लग रहा है कि आने वाले 6 8 महीने का अगर मैं हूँ तो हमें लग रहा है कि एक बार 91 92 थाउजेंड के आजू बाजू बिल्कुल जा सकता है। और चांदी? और चांदी हमें लग रहा है कि आने वाले दिनों में लगभग 1,25,000 से लेके 1,35,000 तक जा सकती है। और चांदी में दूसरा भी एक फैक्टर इन करता है, जैसे बुलियन के साथ तो डेफिनेटली कपलिंग है ही है, उसके साथ उसका बेस मेटल का भी कपलिंग है। तो अब कॉपर भी आपने देखा होगा ऑल टाइम हाई पे आया है, तो उसकी वजह से भी हमने देखा है कि चांदी में बाइंग आ रही है। तो अगर बेस मेटल भी बढ़ता है और साथ बुलियन बढ़ता है तो हमें लग रहा है कि आने वाले दिनों में चांदी शायद गोल्ड से ज्यादा आउट परफॉर्म कर सकती है। और 1,25,000 से लेके 1,35,000 6 से 8 महीने में या एक साल तक दिखा सकती है। सर, टैरिफ की अनसर्टेनिटी को कैसे देख रहे हैं? जैसे आज फिर से न्यूज आई कि आप ऑटो पर 25% टैरिफ लगेगा। और वो जो जो भी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो अगर अमेरिका में कार नहीं बनाती है तो उनको इसका सामना करना पड़ेगा। सो
और 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ भी आने वाले हैं। हालांकि वहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ कुछ हिंट दिए हैं कि उनमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि अक्रॉस द वर्ल्ड अमेरिका से जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है उस पर टैरिफ एक साथ लगाना मेरे हिसाब से तो थोड़ा मुश्किल रहेगा, और वो कंट्री वाइज फैसला लेंगे या प्रोडक्ट वाइज फैसला लेंगे कि किस किस पे करें। तो आपको क्या लगता है कि वो भी मार्केट प्राइसिंग कर रहा है 2 अप्रैल का इवेंट भी अभी? बिल्कुल, मार्केट बिल्कुल फैक्टर इन कर रहा है। और 2 अप्रैल की मार्केट बहुत बताया ना कि जैसे आतुरता से उसकी वेट कर रहे हैं कि क्या होगा। बट इस ट्रेड वॉर या टैरिफ वॉर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट ग्लोबल लेवल पे आएगा, सिर्फ अमेरिका पर नहीं, ग्लोबल लेवल पे उसका इम्पैक्ट आएगा। क्योंकि जब वो टैरिफ बढ़ाते हैं तो दोनों कंट्रीज का उसका इम्पैक्ट आता है, और जब इम्पैक्ट आता है तो उनकी करेंसी पे, उनकी इकोनॉमी पे, उनके जीडीपी सब पे आता है, नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। सो दैट इज वाई एक होता है कि भाई सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट, इसीलिए अभी गोल्ड में हमने बाइंग देखी हुई है। और नीचे में कहां तक जा सकता है सर? तो नीचे में अगर हम फ्लिप साइड में देखेंगे तो एक है कि इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ता है या ट्रेड वॉर कम हो जाता है, ग्लोबल लेवल पे अनसर्टेनिटीज जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, इन दैट सिनारियो गोल्ड नीचे जा सकता है। उसमें अगर हम देखेंगे तो 2850 2900 तक भी जा सकता है इन दैट केस। 2850 से 2900 आप बोल रहे हैं? अब पहले तो वही मैं एक बार अभी डिस्कस कर रहा था कि पहले तो ये 2800 2900 के अपर साइड के टारगेट मिलते थे, अब 2800 2900 के नीचे साइड के टारगेट मिल रहे हैं। मतलब ये भी बिल्कुल इतनी तेजी हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस हिसाब से माहौल आया है, लोगों को अभी थोड़ा सा ऑफकोर्स रिटेल लेवल पे थोड़ा सा प्राइस हमेशा डाइजेस्ट करने को थोड़ा सा समय लगता है। बट अब धीरे धीरे लोगों को लग रहा है कि भाई अब ये प्राइस हमारी गाड़ी छूट जाएगी, तो एक बार थोड़ा थोड़ा तो बाइंग करते ही है। अब जो लोग गोल्ड बाय नहीं कर सकते वो अब चांदी में आ गए हैं कि भाई चांदी तो एटलीस्ट ले ले। नहीं, सही बोल रहे हैं आप। चांदी भी जो है काफी तेजी आ गई, अब 1 लाख के पार ही चल रही है ऑलमोस्ट। सो थैंक यू सो मच सर, हमसे बातचीत करने के लिए। और जाते जाते आप कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे? तो हमने जो गोल्ड और सिल्वर में जो हमने बात की है, उसमें हमने हमारे क्लाइंट को, या मेरा खुद का होल्डिंग हो सकता है, या हमारे क्लाइंट को हमने रिकमेंडेशन किया हो सकता है। जी, थैंक यू सो मच सर। और दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो हमने जानकारी के पर्पज से बनाया है। अगर आप सोने चांदी की किसी भी प्रकार की खरीद बिक्री करते हैं तो पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय लीजिएगा, क्योंकि भाव में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी चल रही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।